प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए वर्ष 2022 का बायोडायवर्सिटी क्विज का भाग 2 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। पुराने पेपरों से ही नया पेपर बनता है, ये बात आप मान करके चलो। बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। आपके कहने से हम ये वीडियो बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात इतनी सरल भाषा में बनाते हैं कि आपको आंसर याद रह जाते हैं। नहीं तो 10 साल पढ़ते रहो, किताबें भी आप पढ़ते ही हैं, दूसरे दिन पता नहीं चलता इसका उत्तर क्या है। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन जो टीचर अच्छा हो, समझाने वाला अच्छा हो, ऐसी ट्रिक्स से आपको समझा दे, ऐसे शब्दों का जॉइंट करके आपको बता दे कि वो वहाँ आपको याद आ जाए कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था। वैसा ही अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं और आपको याद कराने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ आपका मेरे बच्चों प्रश्न है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारा, किसके द्वारा, पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाया गया। अब जो वृक्ष लाया तो कोई आदमी वृक्ष लाया, क्या जने ले आए, 2 जने ले आए, तो वृक्ष के जने से तो बना गया नहीं, तो जन माने आदमी, तो आपने सुना ही होगा जन। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जन हैं आदमी होते हैं, वे ही वस्तु या चीज़ लाते हैं कहीं से, बाजार से। जब लाते हैं तो उसको मेरे बच्चों पर अर्जन बोलते हैं, माने प्राप्त करते हैं। यदि हम ऐसा लिख दें में अर्जुन, तो शायद है आपको याद रहेगा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन द्वारा पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाया गया अपनी माता कुंती के आदेश पर। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में बिल्ली प्रजाति के वन्य प्राणी चीता की विलुप्ति का वर्ष है। तो ये है मेरे बच्चों आपका 1952। कौन सा? 1952। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, यहाँ देखना वन क्षेत्र बाला। अच्छा, तो बाला जो है, बाला से आप याद नहीं रख सकते हो बालाघाट, ये तो इसी में लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों बताओ ये कितनी बेहतरीन ट्रिक्स है। बाला, वन क्षेत्र बाला, बाला से बालाघाट आपको याद करना है। अब आपका प्रश्न है, गिद्धों के नाश का कारण माने जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक सोडियम के प्रतिबंधित, माने इस पर रोक लगा देगी। तो अब दर्द हो रहा है तो कोई दूसरी दवाई तो देंगे, तो फिर दूसरी दवाई डॉक्टर देने लगे, उसका नाम है एसिलोफेनाक। सबके घर में रखी होगी, एसिलोफेनाक। आशा करते हैं आपको चीज़ें दिख रही हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। एसिलोफेनाक भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है, तो वो है आपका सिक्किम। अब कहोगे सर कैसे याद रहेगा, कोई राज्य किसी का होता है, कोई राज्य किसी का ऐसा होता है, पहचान होती है राज्यों की। बिल्कुल, हम है ना याद कराने वाले। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सिक्किम ने जैसा किया, इन्होंने खादों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो इनकी फसलें अच्छी होती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे अपन याद करेंगे जैविक, और सी से सिक्किम। याद परीक्षा में आपको याद कैसे आएगा, आपको हमारी बात याद आएंगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैविक राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से। अब कहोगे सर ये मत्स्य क्या होती है, मत्स्य माने मछली, मछली कहाँ होती है, समुद्र में। समुद्र कैसा दिखता है, नीला दिखता है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से। सभी क्रांतियाँ आप याद कर लीजिए, आती हैं पेपर में। मेरे बच्चों आपका प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर लिख लेंगे आप। अच्छा, सितंबर महीना कैसे याद रखें अपन को, वो तरीका बताते हैं। देखो, किसी पे सितम हो तो वो क्या होता है, वो मरने लगता है, मर जाता है।
तो सितंबर में विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। डेट याद रहे तो किसने बताया? बाबा ने बताया। बा बा 22 माने बा बा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है, तो इसको कहते हैं लाइकेन। वेरी मोस्ट हर साल ये आता है। तो देखो फिर कहना मत कि सर ने बताया नहीं, ये हर साल पूछा जाता है लाइकेन। अब समुदाय के भीतर पाई जाने वाली विविधता को कहते हैं बीटा विविधता। 3 प्रकार की विविधताएं होती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा कहते हैं यदि समुदाय के भीतर विविधता है। ठीक है, समझ रहे बात आप? अगला प्रश्न है कि एक गैर देशी वानस्पतिक जीव प्रजाति, गैर देशी माने विदेशी, जैसे गलती से अपने देश में लाया गया, समझ रहे, गलती से या जानबूझ करके लाया गया, सही बात है। जैसे अपने देश में क्या अमेरिका से और मेक्सिको से गेहूं आया था, उसके संगे संगे गाजर घास आ गई, तो वो आक्रामक कहलाती हैं, आक्रामक। तो यहाँ लिख देते हैं अपन आक्रामक। क्या लिख देते हैं? आक्रामक। अब मेरे बच्चों आपका प्रश्न है, तो अब आपका प्रश्न है कि जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन है? प्रदीप कृष्ण जी। तो क्या लिखना है आपको? प्रदीप कृष्ण प्रदीप कृष्ण जी। प्रदीप कृष्ण भी लिखा हुआ मिल जाता है, प्रदीप कृष्ण भी लिखा हुआ मिल जाता है, आपकी इच्छा है। अब आपका प्रश्न है लीची की भूमि है, मतलब लीची का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, किस स्थान को, किस जगह को या किस राज्य को लीची की भूमि कहा जाता है? तो जो लीची है, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, इसलिए लीची की भूमि बिहार है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? बिहार लिखना है। क्या लिखना है? बिहार। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या कहलाता है? माजुली कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वृहद हिमालय में स्थित शीत मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। क्या? लद्दाख। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों आपका, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये महू से निकलती है। याद नहीं होगा आपको, हम चंबल लिख करके दिखाते हैं। क्या लिख करके दिखाते हैं? चंबल लिख करके बेसिक बता रहा है। चंबल, चंबल नदी माँ से याद कर लो महू, चंबल नदी महू से निकलती है। चंबल महू से निकलती है। अगला प्रश्न है कि बिना मिट्टी के, कैसे? बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ आपको लिखना है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बोल रहे हैं तो आपको याद रहेगा। पश्मीना शॉल किसके बालों से बनाया जाता है? तो पश्मीना शॉल है मेरे बच्चों, कश्मीर की एक बकरी है उससे बनाया जाता है। तो पहाड़ी बकरी से बनाया जाता है पश्मीना शॉल, कश्मीर की पहाड़ी बकरी से बनाया जाता है। बकरी, कैसी बकरी? पहाड़ी बकरी। राष्ट्रीय जलीय जंतु है, अपने भारत का राष्ट्रीय जंतु है गंगा डॉल्फिन। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन पूरा नाम है।
अगला प्रश्न है मेरे बच्चों कि कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में पाई जाने वाली आम की अनोखी किस्म है। अब इसका उत्तर कैसे याद हो? तो उत्तर क्या है? नूरजहां। नूरजहां। तो जो नूरजहां आम है वो कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में मिलता है। याद कैसे हो? याद कैसे हो? अली एक लड़का है। यदि अली को नूरजहां आम नहीं मिले तो वो कट्टी कर लेता है दोस्त से। अली नाम के लड़के को यदि नूरजहां आम नहीं मिले तो वह अपने दोस्त से कट्टी कर लेता, माने दोस्ती तोड़ लेता है। तो अलीराजपुर नूरजहां, अलीराजपुर में नूरजहां आम पैदा होता है। भैंस की नस्ल है एक जिसके दूध में वसा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, सबसे देखो था, उसका नाम है भदावरी। भदावरी। और पता है आपको भदावरी भैंस जो है अपने भिंड में मिलती है। अब आपका के प्रश्न कैसे हैं? सत्य असत्य में आपको उत्तर देना है। देखिए, परागण एक पारिस्थितिक तंत्र की सेवा है, तो इसका उत्तर है सत्य। यशवंत सागर एक रामसर साइट है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उत्तर है सत्य। साठिया, करधना, निवारी चावल की किस्में हैं, बिल्कुल ये चावल की किस्में हैं, इसलिए इसका आंसर भी हो गया सत्य। मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र लाल पपीता के लिए प्रसिद्ध है, ये असत्य है आपका। क्या है? असत्य है। असत्य का कारण ये है कि जो लाल पपीता है मेरे बच्चों, लाल पपीता ये बड़वानी में होता है। कहाँ होता है? बड़वानी में होता है, और बड़वानी महाकौशल क्षेत्र में नहीं आता है, तो असत्य हो गया। अब आपका फजली। फजली आम एक प्रसिद्ध किस्म है। क्या है आपका? कि फजली, देखो प्रश्न तो बहुत सरल है, बस आपको सोचना है। कभी सुना होगा कि फजली अमरूद, आपको क्या सोचना है? फजली अमरूद आपने कई बार सुना होगा। फजली अमरूद की एक किस्म है। तो इसका उत्तर भी क्या है? सत्य है। फजली अमरूद की एक किस्म है, तो एक सत्य बात है, इसलिए ये आपका उत्तर हो गया सत्य। अब प्रश्न कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो जो विज्ञान संग्रहालय है जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ लिख रहा है भोपाल में, तो ये आपका असत्य है। जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी आपका सत्य है। देखो हम बताते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। गौर भारतीय बायसन एक गौवंश है, बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका सत्य। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों आपका कि उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, तो ये गलत है मेरे बच्चों। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, एक गलत है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है आपका? ये जबलपुर में है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। सिर्फ ऐसा लिखा होता वन अनुसंधान संस्थान तो वो देहरादून में है। यहाँ बच्चे इसलिए तो कन्फ्यूज जाते हैं, आएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप तुरंत से जवाब दे दोगे कि जबलपुर में है। ठीक है। अब आपके सामने है बेमेल को पहचाने, तो यह बहुत सरल है मेरे बच्चों। यदि आपको ये पूछना है तो इस पर वीडियो बना देंगे, पर ये सरल है। देख के बताना है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो इसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा।